बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिश का महीना, मौसम का महीना, बहुत खूबसूरत महीना होता है, रहमतों का महीना होता है। हर तरफ खूबसूरती होती है, फूल, पौधे, खेत, हर तरफ एक दिलकश और ख़ूबसूरत मंज़र नज़र आता है। परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें, कोयल के कूकने की आवाज़ें, लेकिन इसके साथ साथ हमारे किचन में मौजूद अजनास, चावल, दालें और गंदुम में हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से कीड़ा और सुसरी लगने का अंदेशा होता है, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाती हैं और हमारे हज़ारों रुपये का नुकसान होता है। मेरी ये वीडियो मानसून के हवाले से, जिसमें मैंने कुछ मुफीद टिप्स बताई हैं जो यकीनन आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका दिया हुआ लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है। गंदम को सुसरियों और कीड़ों से महफूज रखने के लिए कई तरीके किए जाते हैं, जिसमें गोलियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो रवायती कदीम तरीके हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन आज मैं जो आपसे ये तरीका शेयर कर रही हूँ, इसमें ना कोई मैं इसमें गोली डालूँगी, ना किसी किस्म का कोई भी और तरीका करूँगी, बल्कि बहुत ही आसान तरीका है, जिसके करने से हमारी जो गंदम है ज़रा भी ख़राब नहीं होगी और ये बिल्कुल ठीक रहेगी। ये मेरा अपना ज़ाती तरीका है जो मैं आपसे शेयर कर। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फहमीज कुकिंग एंड किचन हैक्स। अक्सर लोग महीने भर का राशन लाते हैं तो काफ़ी सारी दालें इकट्ठी ख़रीद कर ले आते हैं। दालें, मैदा, सूजी, बेसन, मसाले, गरम मसाले, ये सब चीज़ें हैं, लेकिन इनको हम कैसे महफूज रखते हैं? अक्सर ऐसा ही करते हैं ना कि इनको इस्तेमाल करने के बाद इनके ऊपर रबर बैंड लगाकर और इनको बंद करके हम समझते हैं कि ये महफूज हो गया है, इस तरह हम रख देते हैं, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। ये इस तरीके से ये इसमें सुसरी बढ़ जाती, कीड़ा लगता है और ये ख़राब हो जाते हैं। जो मैं तरीका आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो तरीका बहुत आसान तरीका है और इसमें जो अक्सर जो कीड़ा लगता है, सुसरी लगती है, वो उसकी वजह यही होती है कि इसके अंदर नमी हवा में जो होती है ज़्यादा, वो जानदार चीज़ों को ग्रो करने में वो हेल्प करती है। अगर हम नमी ना रखेंगे, इसके अंदर जाने का रास्ता नमी का, मॉइस्चर का, ऑक्सीजन का, तो वो चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। इसलिए इनको सील्ड करना, बंद करना बिल्कुल वैसे जैसे बाज़ार से किया जाता है बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ सील्ड करना ही इस मसले का हल नहीं होता। अब मैं जो तरीका शेयर कर रही हूँ उसमें मैंने दोनों हाथों से इस जो लिफाफा थे, ये जिस पैकिंग जिसमें दालें आती हैं, इस को मैंने प्लास्टिक को कोटिंग को जो होता है इसको दबा दबा के, और ये जो लाइटर है आग, इसका मकसद है कि आग से गर्म करना। जब ये आग से हम इसे गर्म करेंगे, ये प्लास्टिक होती है आपस में चिपक जाएंगे। चिपक जाने के बाद ये देखें, ये बिल्कुल अंदर से सील्ड हो गया, यानी कि रास्ता नहीं रहा, खुला नहीं रहा, और ये बिल्कुल दाल का ये पैकेट है, ये आप देख सकते हैं कि मैंने उल्टा करके भी इसे दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल सील्ड हो गया। इस तरीके से बाज़ार में भी यही तरीका करते हैं कि जब हम कोई चीज़ लाते हैं तो इसी तरह सील की जाती है। उनके तो पास मशीनें होती है, लेकिन ये मैं टोटका जो हैक्स है आपसे शेयर कर रही हूँ। ये मेरा पर्सनल तरीका है, क्योंकि मैंने इसे डायरेक्ट सुई गैस के ऊपर भी रख कर हम कर सकते हैं। पहले मैंने एक वीडियो में इस तरह बताया था कि सुई गैस के चूल्हे के ऊपर डायरेक्ट रख के और इस तरह दोनों सिरों को दबा दबा के इसे मैंने बंद किया था। अब मैं ये आसानी के लिए लाइटर का इस्तेमाल कर रही हूँ कि लाइटर ले लें आप, कोई भी आप अपनी सहूलत के लिए ले लें, और ये इसे इस तरह बिल्कुल टाइटली ये बंद हो जाते हैं। आप कफ़कीर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से लाइटर के ज़रिए ऊपर से हीट पहुंचा जाती है ये प्लास्टिक के लिफाफे को जिसमें ये दाल मौजूद है, और इस तरह बारी बारी करने से ये ऊपर से गर्म होकर आपस में चिपक जाएगा, और चिपक जाने के बाद ये
पैकेट ये बंद हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा तरीका है, बहुत आसान तरीका है। ये तरीका भी आप कर सकते हैं। ये देखिए किस कदर अच्छी तरह से ये अंदर से बिल्कुल सील्ड हो गया ये दाल का पैकेट। इस तरह सारे दाल के पैकेट्स को मैंने इस तरह सील कर लिया है। और ये देखिए ऊपर लेबलिंग भी मैं कर देती हूँ कि सिर्फ क्या है, बेसन, मैदा, दालें, ये सब चीज़ें। अब इनको क्या करें, किस तरह रखें, कहाँ रखें। दूसरा तरीका इनको महफूज करने का ये है कि इनको जो मैंने सील तो कर दिया है, बंद तो कर दिया है इसको कि हवा नहीं जाएगी, नमी नहीं जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी तो कीड़ा पड़ जाता है ना। अब ये क्या तरीका किया जाए कि केमिकल के बगैर किसी जैसे गोलियां रखी जाती, कई तरीके हैं। इन तरीक़ों के बगैर दालों को ख़राब होने से, कीड़ा लगने से, सुसुइयों से कैसे बचाया जाए, कैसे महफूज रखा जाए, मेरी आज की वीडियो ये इसी किस्म की है। इससे आपके हज़ारों रुपए की बचत होती है और चीज़ें महफूज रहती हैं और इनमें कीड़ा सुसुई नहीं पड़ती। फ्रिज में जो बास्केट होती है उसमें इन दालों को रखते हैं। ये मानसून के लिए मखसूस कर, इसमें मैंने पहले ही से देखिए गरम मसाले, सूखी मिर्चें और चीज़ें रखी हैं। इस तरह करने से हमारी चीज़ों में कीड़ा सुसरी नहीं लगती और ये ख़राब नहीं होती और हमारा नुकसान नहीं होता, हमारे हज़ारों रुपये की बचत हो जाती है। दालें तो महफूज करके रख लिए दालें। अब बेसन और मैदा होता है, इनके लिए क्या तरीका होना चाहिए, इनको कैसे कीड़े से और सुसरियों से बचाना चाहिए। इसके लिए पानी पीने वाली कोई भी खाली बोतल, ड्राई बोतल लेनी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी हो, उसे लें और उसके ऊपर कीफ रख कर और बेसन को चम्मच की मदद से इस कीफ के अंदर डालते रहें और इसे हिलाते रहें ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता बोतल के अंदर चला जाए। इस तरह करने से ये बोतल देखिए मैंने पूरी फुल भर ली है और इसके ढक्कन को अच्छी तरह से इसको टाइटली बंद कर दें। ऐसे ही मैंने मैदे के साथ भी किया है, क्योंकि बेसन और मैदे में बहुत जल्दी सुसरी और कीड़ा लग जाता है। इसी तरह कीफ के ज़रिए मैंने ये मैदे को भी इसके बोतल के अंदर इसे डाला है। बिल्कुल वही तरीका इसके साथ भी करना है जैसे बेसन मैंने कीफ के ज़रिए बोतल के अंदर डाला था। ये मैंने मैदे और बेसन की 2 बोतल्स तैयार कर ली हैं। अब इसे मैं कहाँ रखूँगी? फ्रिज की डोर साइड होती है, अक्सर ख़ाली होती है, इसमें हम बहुत कम चीज़ें रखते हैं। ये डोर साइड में आप इसे रखें और देखिए कितनी अभी भी इसमें किस कदर जगह बच गई है। इसमें और मज़ीद चीज़ें भी रखी जा सकती हैं। मानसून में हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से चावल अक्सर ख़राब हो जाते हैं, इसमें कीड़ा सुसरी लग जाती है। सबसे पहले तो चावलों को किसी एयर टाइट जार में, किसी कंटेनर में रखें और इसके बाद माचिस की एक डबिया लें, उसे खोल दें। माचिस की डबिया के ढक्कन में जो केमिकल होता है, इसकी तीलियों में जो केमिकल लगा होता है, ये चावलों में कीड़ा और सुसरी होने से बचाता है। मानसून के महीने में आटे में ख़ास तौर पर सुसरी बहुत जल्दी पड़ जाती है और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इसका हल क्या है? इसके लिए जो मैंने किचन हैक्स आपके साथ शेयर किया वो ये है कि इसमें बहुत सारे तेज़पात के पत्ते इसके ऊपर फैला दिए जाए। तेज़पात के पत्तों में ऐसी स्मेल होती है, ऐसी खुशबू होती है जो कीड़े मकोड़े सुसरी को आटे में यानी कि बनने से रोकते हैं और आटा महफूज रहता है और इसे फेंकने की ज़रूरत पेश नहीं आती। इस तरह हमारे आटे की सेफ्टी भी हो जाती है और बचत भी हो जाती है। आटे में कीड़ा और सुसरी नहीं पड़ती। मानसून के महीने और गर्मियों में आटा गूँथ कर उसे फ्रिज में रखा जाता है तो हम देखते हैं कि कुछ वक्त के बाद उस पर ब्लैक कलर की पपड़ी सी बन जाती है। उसके लिए बेहतरीन एक मैं किचन हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई सा भी कुकिंग ऑयल लें या घी लें और उसको उसकी बारीक सी लेयर ये आटे के ऊपर फैला दें। इस तरह करने से आटे के ऊपर कभी भी काले रंग की जो पपड़ी सी बन जाती है वो नहीं बनेगी। आटा सेफ़ रहेगा, महफूज रहेगा। और इस तरह इसके ऊपर प्लास्टिक कोई इसके ऊपर दे दे, प्लास्टिक लाजमी दे। अगर ये नहीं देंगे तो फिर भी आटे पर पपड़ी बन सकती है, लेकिन घी या ऑयल लगने की वजह से बनेगी नहीं। लेकिन फिर भी आप इसके ऊपर प्लास्टिक ज़रूर दें, इसके ऊपर प्लेट ना रखें।
गंदम को स्टोर करने के भी तरीके हैं। गंदम को गाँव में भड़ोले होते हैं, बड़े बड़े बर्तन, उसमें स्टोर किया जाता है, लेकिन उसको स्टोर करने से पहले भी उसमें कुछ चीज़ें ऐड की जाती हैं जिससे उनमें सुस्ती या कीड़ा नहीं लगता। मानसून के महीने में अक्सर जब जहाँ दालें, बेसन, मैदा और चीज़ों में कीड़े लग जाते हैं, सुस्ती पड़ जाती है, लेकिन इस तरह ये जो मैं तरीका बता रही हूँ, इस तरीके से करने से इसमें कीड़ा नहीं लगेगा। कीड़ा उसी वक्त लगता है जब इसमें मॉइस्चर हो, नमी हो, ऑक्सीजन मौजूद हो। कीड़ों से बचाने के लिए कई तरीके गंदम को महफूज करने के लिए किए जाते हैं। उसमें खाली माचिस की इस तरह की डब्बियाँ लेकर गंदम जिसमें रखी जाती है उसके अंदर ये खाली डब्बियाँ थोड़े थोड़े से फासले पर डाल दी जाती है, उसके ऊपर फिर गंदम डाली जाती है। इस तरह ये भी किया जाता है तरीका। इसके अलावा जो नीम होती है उसको ड्राई करके, उसके पत्ते कड़वे होते हैं, उसमें खसूसियत होती है कीड़ों को मारने की, सुसरी नहीं लगती। इस तरह ये पत्ते फैला दिए जाते हैं उस बर्तन में जिस बर्तन में स्टोरेज किया जाता है गंदम को। लेकिन मेरा जो आज का तरीका है वो ज़रा डिफरेंट है। मैं जो तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ ये मैं चंद सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसकी वजह से मेरे जो गंदम हर साल बोरी में रखने की वजह से ख़राब हो जाती थी, क्योंकि शहरों में तो भड़ोले नहीं होते, गाँव में होते हैं बड़े बड़े भड़ोले। तो उसके अंदर फिर मॉइस्चर चली जाती थी, बोरी में रखती थी। तो फिर मैंने क्या किया, मेरे घर में जो खाली कंटेनर थे, इस तरह की बोतलें जो हैं, पानी की बोतलें और इस तरह की बोतलें, कंटेनर सबके पास यकीनन होते ही हैं। अगर ना नहीं है, अगर वो घर में गंदम रखते हैं, गंदम का आटा इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक, क्योंकि गंदम होती है तो खालिस गंदम बास लोग पसंद करते हैं। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि ये जो कंटेनर है इस तरह में मैंने ये कीफ मैंने क्यों बनाया ये गत्ते का, इसलिए कि इसका मुँह खुला हुआ है और जल्दी से आसानी के साथ गंदम इसके अंदर जा रही है और आसानी से जल्दी से भर रहे हैं। तो अगर हम छोटी कीफ रखते तो उसका मुंह आगे से तंग है, ये देखिए कितना खुला है, उसके अंदर बहुत आसानी के साथ ये गंदम इसके अंदर शिफ्ट हुई है। बहुत जल्दी काम हो गया, क्विक तरीके से काम हुआ है ये जो शिफ्टिंग का काम था। इस तरह मैंने जितनी मेरे पास कंटेनर थे वो मैंने सब कंटेनर, ये बोतलें नेस्ले की होती हैं पानी की, जो भी अवेलेबल हों, जो भी आपके पास हों, ये लेकिन ड्राई हों, बिल्कुल ड्राई चाहिए। इसके लिए अगर इसमें नमी होगी, मॉइस्चर होगी या गीले होंगे तो ये उसी वक्त गंदम ख़राब हो जाएगी। और दूसरी अहम बात ये कि गंदम को जब आप बोतलों में शिफ्ट करेंगे, स्टोरेज करें, तो उसको ज़रूर 2-3 दिन पहले धूप में ज़रूर 2-3 दिन के लिए रखें। उसको धूप में रखें ताकि उसके अंदर जो अगर नमी है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर नमी मौजूद होगी, हम इस तरह स्टोरेज करेंगे, फिर भी उसके अंदर सुस्री और कीड़ा लग जाता है। अब मैंने क्या किया, जो नेस्ले की ये जो पानी की बोतलें होती हैं उसके ढक्कन होते हैं, जो उसके ढक्कन के गिर्द मैंने ये देखे ना, ये टेप की तरह बना के, पहले तो शॉपिंग बैग लिया था, शॉपिंग बैग को गोल गोल उस करके और उसके गिर्द टेप लपेट दी ताकि कहीं से भी हवा ना जाए। अगर हवा चली जाएगी इसके अंदर, उसमें ऑक्सीजन होगी, तो फिर गंदम को ख़राब होने से नहीं बचाया जा सकता। मानसून के महीने बरसात में एक और भी मसला हो जाता है, माचिस की तीलियाँ बहुत जल्दी सीधी हो जाती हैं। इनमें मॉइस्चर होने की वजह से बाज़ औक़ात तो ये जलती भी नहीं और सारी माचिस की डिब्बियाँ हमारी यानी कि ज़ाया हो जाती हैं। इसके लिए मैं आज की जो किचन हैक आपके साथ शेयर करी, उसमें ये करें कि आप कोई भी प्लास्टिक का कंटेनर लें, डब्बा लें, खाली होते हैं प्लास्टिक का ले लें, जो भी आपके पास जैम का शीशियाँ होती हैं कोई भी ले लें। उसमें इस तरह लाइन से जितनी माचिस आ सकती हैं, माचिस की डब्बियाँ, उनको रख लें। अब माचिस की डब्बियाँ रखने के बाद आप क्या करें, कुछ रबड़ लेने हैं आपको। रबड़ लेकर अब मैं क्या करूँगी, ऊपर से तो ये जगह खाली है ना, इसमें माचिस की डब्बी नहीं आ रही, तो मैं माचिस की तीलियाँ उसमें से निकाल ली हैं। डब्बी में से निकाल कर इन तीलियों को अच्छी तरह हाथ में दबाकर इसके ऊपर रबर बैंड इस तरह लगा दें कि राउंड सा ये बन जाएगा। देखिए किस कदर आसानी के साथ ये पूरा एक डब्बी इसके अंदर आ गई। इस तरह 2-3 बना के आप रख सकते हैं। अब ये जो ऊपर का ये कवर इसका खाली हुआ है जिसके साथ ये माचिस जलती है, इसको कैंची की मदद से काट लें। माचिस की डिब्बियाँ के इस हिस्से को मैंने खोल लिया है। अब इसके जो जलाने वाले हिस्से हैं, देखिए दोनों इस खुल गए। इस माचिस के खाली पैकेट को इस तरह मैंने रबड़ के साथ ये डब्बे के ऊपर इस तरह फिक्स कर दिया।
अब मैंने डब्बे के अंदर जो माचिस की तीलियाँ रखी थी उसमें से एक मैं तीली निकालती हूँ। ये देखिए मैंने निकाल ली। निकाल कर अब मैं क्या करूँगी, ये जो हिस्सा मैंने रबड़ के साथ जलाने वाला इसके ऊपर फिक्स किया था डब्बे के ऊपर, इसके ज़रिए मैं माचिस की तीलियाँ जलाऊँगी। आप भी ऐसे ही करें कि इस तरह देखिए आसानी रहती है। एक रबड़ के साथ जो मैंने बहुत सारी तीलियाँ करती हैं जमा उस डब्बे के अंदर रखी हैं। इस तीली को जलाते हुए इस बात का ख्याल रखना, इस तीली को ऊपर की डायरेक्शन में ना ऐसे जलाना है, नीचे की तरफ नहीं, नीचे की तरफ नहीं लेके जाना। ऐसे देखें, इस तरह नहीं करना, ऊपर की तरफ करेंगे तो ये आराम से जलेगी। नीचे क्योंकि रबड़ लगा हुआ है, रबड़ रुकावट डालेगा और वो नहीं जलेगी माचिस की। इस तरह बाकी माचिस की डब्बियों में से भी तीलियां निकाल कर उनके गिर्द ये रबड़ लगाकर इसे इस डब्बी में जो मैंने माचिसें डाली हैं इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी तीलियां इस तरह आ सकती हैं रबड़ लगाकर आप इस तरह एक ही दफ़ा रख दें। बाहर मॉइस्चर की वजह से ये ख़राब हो जाती हैं, लेकिन इस तरह अंदर ये महफूज रहेंगी। आसान तरीका, एक तीली निकाली, उसको जलाया, इस्तेमाल कर लिया। ये बहुत बेहतरीन किचन हैक मैंने आप के साथ शेयर किया। अगर आपको पसंद आए, आपके काम आए तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका दिया हुआ एक लाइक हमारी हौसला अफजाई करता है। हम नए आइडियाज़ के साथ आपके पास आते हैं। शेयर करें, कमेंट करें। आटा रखने के कंटेनर में आटा निकालने के लिए ये टूल मैंने बाज़ार से ख़रीदा था। इससे मुझे बहुत आसानी रही है और मैं जब आटा निकालती हूँ तो इससे बहुत आसानी से आटा निकल आता है। ये देखिए कितना अच्छा ये लग रहा है, देखने में भी अच्छा लग रहा है और इसके साथ सहूलत भी बहुत होती है आटा निकालने में। बाज़ार में आपने देखा होगा करियाने की दुकानों पर इस तरह के टूल्स होते हैं जिससे आटा, दालें, चीज़ें वगैरह निकालते हैं। यही टूल मैंने घर में बनाया है। इसी तरह सेम ऐसे तो उसके ऊपर पीछे से डंडी तो नहीं बन सकेगी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि अपने व्यूअर्स के लिए एक किचन हैक पर एक ऑर्गेनाइज़र बनाया जाए ताकि किचन के लिए जो हमें आटा निकालना होता है या दालें, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, बेसन वगैरह, मैदा, तो ये इस टूल की मदद से बहुत आसानी रहेगी। ये मैं सारा तरीका इससे बता रही हूँ कि मैंने खाली पानी की बोतल लिए, ड्राई बोतल लिए और जो मेरे पास टूल था उसको इस तरह की शेप में मैंने उसके ऊपर रख कर इसकी कटिंग की है। आप देख सकते हैं, देखिए वैसे ही सेम मैंने उसकी शेप दी है जिस तरह ये शेप थी। कटर की मदद से मैंने वो हिस्सा इस तरह इधर से मैंने कटिंग की है। ये सारा मैंने हिस्सा इधर से काटा है। इस टूल की मदद से कंटेनर से आटा निकालने में बहुत ज़रूरत रहती है। हमारे हाथ भी आटे से, यानी कि उसमें आटा नहीं लगता, हाथ भी सही रहते हैं और ये बहुत अच्छा इससे बेहतरीन काम हो जाता है। ये देखिए मैंने इस तरह की शेप इसको दे दी, इसको कटिंग कर ली। ये आप देख सकते हैं ऊपर से मैंने इसका ये सारा हिस्सा उतारना है। कैंची की मदद से आप काटें, क्योंकि ये बहुत नाजुक सी, बारीक सी ये बोटल्स होती हैं, आराम से कटर से भी कट जाती हैं और कैंची की मदद से भी कट जाती हैं। अब इसे इसी टूल की शेप देनी है। आप बेशक जब ये टूल बनाएं तो ये वीडियो को देख लें, सामने रख दें कि किस तरह कटिंग हो रही है, किस तरह ये बन रहा है। मेरे पास तो पहले से ये आटा निकालने वाला ये टूल था, तो मैंने इसको देखकर वैसे सेम बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको मेरा आज का ये किचन हैक पसंद आएगा, आपके काम भी आएगा। अगर मेरी वीडियो ये आपको पसंद आए, आपके काम की हो, तो काइंडली अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए मैंने इस तरह इसकी राउंड में शेप बिल्कुल वैसी बना ली है। अगर इसके कॉर्नर आपको शार्प लगे तो इसे कैंची की मदद से सेट कर लें या फिर फ्लेम की मदद से इसके ऊपर से थोड़े थोड़े इसको कर दें, फ्लेम के ऊपर से गुजारें तो ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन वैसे भी ये ठीक है,
मैंने चेक किया था, इतने शार्प नहीं थे। देखिए कितना अच्छा टूल तैयार हो गया है। अब मैं इससे आटा निकाल कर आपको दिखाऊंगी कितनी आसानी से आटा इससे निकाला जाएगा। आटा निकालें, बेसन, मैदा, जो घर में चीज़ें हो इस तरह बड़े बड़े डब्बों में रखी जाती हैं कंटेनर्स में। हमारे हाथ जब हम निकालते हैं तो आटे को किसी बर्तन में, तो हाथों में अक्सर आटा ये लग जाता है, तो धोना पड़ता है। इस तरह जो टूल है ना, इससे आटा निकाल कर इसी के अंदर ऐसे रख दें, और ये बहुत सहूलत रहती है। जब दोबारा हम आटा निकालना होगा तो इसके अंदर मौजूद होगा, तो इसी से निकालेंगे।